लेट्स स्टार्ट विथ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में या, ये, ई, ता था, ते थे, ती थी आदि ऐसे शब्द आते हैं। जैसा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमने आपको बताया, हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं कल वाराणसी से आया। आई केम, सेकेंड फॉर्म, कम का सेकेंड फॉर्म केम है। आई केम फ्रॉम वाराणसी यस्टरडे। एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि पास्ट टेंस में जब भी कल आए तो उसके लिए यस्टरडे का ही यूज होता है, क्योंकि वो हमेशा बीते हुए कल के लिए होता है। एक और एग्जांपल से इस टेंस को समझते हैं। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था। इसका ट्रांसलेशन होगा यू प्लेड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे। एक और एग्जांपल देखते हैं। आज जोर से बारिश हुई थी। अब बारिश के साथ इट का यूज करते हैं हमेशा। इट रेन्ड, जोर से बारिश के लिए हेवली का प्रयोग करते हैं। इट रेन्ड हेवली टुडे। अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद अगले वर्ब डिड के साथ नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। हम आज स्टेशन नहीं गए थे। वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे। एक और स्ट्रक्चर हमने नेगेटिव सेंटेंस में लिखा है यहाँ पर। ये सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस बी टू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मीन्स नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए हमेशा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। इसका ट्रांसलेशन होगा आई नेवर स्टोल एनीथिंग। आई नेवर स्टोल एनीथिंग। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जिसमें कि हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है। जब हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू हो तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। क्या तुम्हारे भाई कल मथुरा नहीं गए थे। इसका ट्रांसलेशन होगा डिड योर ब्रदर नॉट गो टू मथुरा यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव में कि हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे आते हैं। तो इन क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर सेंटेंस में नहीं आया हुआ है तो नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट के ठीक बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और कॉम्प्लीमेंट वगैरह लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तुमने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया।
क्वेश्चन वर्ड क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। वाई डिड यू नॉट, नहीं आया हुआ है, लर्न योर लेसन, वाई डिड यू नॉट लर्न योर लेसन। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। हर टेंस की तरह इसमें भी 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ वाज लगाते हैं और आई के साथ भी वाज ही लगाते हैं, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं कल एक पत्रिका पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ मैगजीन yesterday. I was reading a magazine yesterday. एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्लूरल नंबर के लिए। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। The students were making a noise in the class. नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। किसान अपने खेतों को नहीं जोत रहे थे। इसका ट्रांसलेशन होगा द फार्मर्स वर नॉट प्लोइंग देयर फील्ड्स। ट्रांसलेशन हो गया द फार्मर्स वर नॉट प्लोइंग देयर फील्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव होता है जिसमें कि हिंदी का वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। जब हिंदी का वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट, यदि नहीं आया हुआ है तो नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या गवाह झूठ नहीं बोल रहा था। इसका ट्रांसलेशन होगा वाज द विटनेस नॉट टेलिंग अ लाई। ट्रांसलेशन हो गया वाज द विटनेस नॉट टेलिंग अ लाई। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें हिंदी सेंटेंस के वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो उन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड, मिस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर नहीं आया है सेंटेंस में तो नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। आइए इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कल कहाँ जा रहे थे। सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। इस टेंस की पहचान होती है वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इसमें भी 4 तरह के सेंटेंस होते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बिफोर या आफ्टर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि इस टेंस में दो कार्य एक ही सेंटेंस में होते दिखाई देते हैं। एक कार्य पहले होता है, दूसरा काम बाद में। तो आइए इसका एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं घर पहुंच चुका था। इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड रीच्ड होम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। अब देखिए पहले वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जो बता रहा है कि एक ही सेंटेंस में यहाँ दो कार्य हो रहे हैं। एक काम पहले होता है, दूसरा काम बाद में। जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं, वह प्रिंसिपल क्लॉज होती है। यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। मीन्स चोर पहले भाग गए थे, पुलिस बाद में पहुंची थी। तो पहले शब्द के बाद में जो वाक्यांश आया हुआ है मीन्स चोर भाग चुके थे, इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर जो कार्य बाद में होता है मीन्स पुलिस का आना, इसका ट्रांसलेशन हम बाद में करते हैं और इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करते हैं। आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। चोर भाग चुके थे, द थीव्स हैड रन रैन रन, थर्ड फॉर्म रन अवे बिफोर, पुलिस के आने से पहले मीन्स बिफोर द पुलिस केम, केम तो सेकेंड फॉर्म। तो ट्रांसलेशन हो गया, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिफोर या आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मीन्स यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। यह पास्ट परफेक्ट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज होती है और यह सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइए आगे एग्जाम्पल के माध्यम से इसके देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी। अब पहले जो शब्द है इसके बाद वाला जो वाक्यांश है या प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी, इसका ट्रांसलेशन होगा द ट्रेन हैड नॉट गॉन, पहले आया हुआ है तो बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचने से, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अगला सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव जिसमें कि हिंदी का सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है। जब हिंदी का सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हिंदी के सेंटेंस में यदि नहीं आया हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिफोर या आफ्टर का यूज करते हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। अब यहाँ पर बाद शब्द आया हुआ है तो ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान देने की बात होती है कि इस बाद के पश्चात जो वाक्यांश पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वही प्रिंसिपल क्लॉज होता है। उसका ट्रांसलेशन पहले ही करते हैं लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, मीन्स वर्ब सब्जेक्ट प्लस बी टू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा क्या रोगी मर गया था। इसका ट्रांसलेशन होगा डिड द पेशेंट डाई आफ्टर, यहाँ बात के लिए आफ्टर लगाएंगे,
आफ्टर डॉक्टर के जाने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। मीन्स ये डिड द पेशेंट डाई यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, द डॉक्टर हैड गॉन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हिंदी वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं WH वर्ड, फिर हैड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नहीं आया हुआ है तो नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें सोने से पहले महेश यहाँ क्यों नहीं आ चुका था। अब पहले यहाँ पर आया हुआ है तो इसके बाद वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है यह प्रिंसिपल क्लॉज है और इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैड महेश नॉट कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। ट्रांसलेशन हो गया वाई हैड महेश नॉट कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। लेट्स स्टार्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय अवश्य दिया रहता है। इसमें भी 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर सिंस या फार का प्रयोग करते हुए समय को लिख देते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं 2 बजे से रामायण पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग रामायण। 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस 2 o'clock। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 2 घंटे से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग हेवीली भी लगाते हैं और कैट्स एंड डॉग्स का भी प्रयोग करते हैं मूसलाधार के लिए। इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड लगाते हैं, फिर नॉट लगा करके बीन लगा देते हैं। हैड नॉट बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फार का प्रयोग करते हुए टाइम लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इस शहर में 1990 से नहीं रह रहा था। इसका ट्रांसलेशन होगा I had not been living in this city since 1990। ट्रांसलेशन हो गया I had not been living in this city since 1990। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव जिसमें कि हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते बल्कि सहायक क्रिया से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट और बीन लगा देते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फार का प्रयोग करते हुए टाइम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम 4 बजे से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। तो क्या से सेंटेंस शुरुआत हो रही है तो वर्ब हैड यू नॉट बीन
वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock। ट्रांसलेशन हो गया, हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock। सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें कि हिंदी वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नहीं आता है अगर सेंटेंस में तो नॉट लगा देते हैं, फिर बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म लिख करके सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए टाइम लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम 2 महीने से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। ट्रांसलेशन हो जाएगा, वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 months। ट्रांसलेशन हो गया, वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 months। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।